दोस्तों 1975 में अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करके इंडिया ने ये साबित कर दिया था कि वो भी दुनिया में चल रही स्पेस रेस का हिस्सा है। इसके बाद फिर चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक हमारे इसरो ने कई ऐसी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की जिन्होंने उसे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पेस एजेंसीज में से एक बना दिया। अब इसरो को आज हम भले ही स्पेस में बड़े बड़े रॉकेट्स लॉन्च करते हुए देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के फर्स्ट रॉकेट लॉन्च के दौरान रॉकेट पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर ट्रांसपोर्ट किए गए थे। ये बड़ी ही हैरानी और गर्व की बात है कि ऑलमोस्ट न के बराबर फैसिलिटीज होने पर भी हमारे साइंटिस्ट अपने इस पहले रॉकेट लॉन्च में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे थे। अब इस रॉकेट लॉन्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसे इस नामुमकिन दिखने वाले मिशन को मुमकिन बनाया गया और इस पूरे स्टोरी में एक चर्च का क्या रोल था, यही सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों 1960 के दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक स्पेस रेस चल रही थी, जिसमें ये दोनों ही देश एक दूसरे से बेहतर स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। उस समय जब पूरी दुनिया की निगाहें इन दोनों देशों पर लगी हुई थी, तब हमारे इंडिया में फेमस फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर विक्रम साराभाई भारत का पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढ रहे थे। और फिर काफी खोजबीन करने के बाद से उन्होंने केरला के एक गांव थुम्बा को इस काम के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब इस गांव की अगर बात करें तो ये दिखने में केरल के दूसरे फिशिंग विलेजेस से बिल्कुल भी अलग नहीं था, लेकिन इस गांव में एक ऐसी खास बात थी जो कि इसे दूसरे गांव से अलग बनाती थी। असल में इस गांव में बना सेंट मैरी मैगडलिन नाम का एक चर्च बेहद ही खास था। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रॉकेट लॉन्च का भला चर्च के साथ क्या कनेक्शन। असल में दोस्तों ये चर्च हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक इक्वेटर पर बना हुआ था। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि मैग्नेटिक इक्वेटर पृथ्वी पर बनी एक ऐसी काल्पनिक लाइन है जो कि पृथ्वी के उन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करती है जहां मैग्नेटिक नीडल का एंगल ऑफ डिप 0 होता है, और ये चीज साइंटिफिकली काफी इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए विक्रम साराभाई इस चर्च को एक्वायर करने के इरादे से अपने कुछ कलीग्स को लेकर वहां के बिशप डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा से मिलने पहुंचे। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि विक्रम साराभाई के उन कलीग्स में एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे। विक्रम सर ने बर्नार्ड परेरा के सामने अपनी पूरी बात रखी और अपने साइंटिफिक पर्पस के लिए उनसे उनके चर्च को मांगा, लेकिन सारी बात सुनने के बाद भी बर्नार्ड परेरा ने उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया और उन्हें अगले संडे चर्च में होने वाले मीटिंग के लिए इनवाइट करके इस डिस्कशन को खत्म कर दिया। इसके बाद संडे के दिन जब विक्रम सर अपने कलीग्स के साथ में मीटिंग अटेंड करने के लिए चर्च में पहुंचे, तो फिर वहां पर परेरा ने अपने धार्मिक उपदेश के दौरान ही इस पूरे मामले को चर्च में मौजूद सभी लोगों के सामने रख